हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू removeload.com। आज हम डिस्कस करेंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसको हम डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। डेफिनेशन पे चलते हैं। दिस टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज रिजॉल्व एट रन टाइम। ऐसा पॉलीमॉर्फिज्म जो रन टाइम में रिजॉल्व होता है उसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। विच रिक्वायर्स द यूज ऑफ इनहेरिटेंस एंड वर्चुअल फंक्शंस। सो इसको किस चीज की रिक्वायरमेंट्स होती है? इनहेरिटेंस की एंड वर्चुअल फंक्शंस की। द की आइडिया इज दैट ए बेस क्लास ऑफ फ्रेंड्स कैन पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिराइव्ड क्लास। सो बेसिकली जिसका की आइडिया ये है कि बेस क्लास का जो रेफरेंस है या पॉइंटर है वो किसको पॉइंट करता है? डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को। एंड द अप्रोप्राइट मेथड इज कॉल्ड बेस्ड ऑन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट टाइप, नोट द टाइप ऑफ रेफरेंस। इस फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा। शेप बेसिकली क्या है? एक बेस क्लास है और एक दो डिराइव्ड क्लास है, सर्किल एंड स्क्वायर। सर्किल का ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया ऑब्जेक्ट 1 और स्क्वायर का क्रिएट किया है ऑब्जेक्ट 2। ये दोनों ऑब्जेक्ट किसको पॉइंट करेंगे? शेप को। और शेप क्या है? बेसिकली एक बेस क्लास है। बेस क्लास रेफरेंस या पॉइंटर कैन पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिराइव्ड क्लास। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म डॉट cpp। हैश इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। इसको करने के बाद एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, क्लास शेप। ये हम बना रहे हैं बेस क्लास, तो इसके लिए हम सबसे पहले पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर बनाएंगे। उसके बाद हम एक वर्चुअल फंक्शन बना लेते हैं। वर्चुअल वॉइड फंक्शन नेम हम बना लेते हैं यहाँ पे ब्रो। वॉइड इसलिए क्या है क्योंकि हम है ना इसका रिटर्न कराना नहीं चाहते। सी आउट किया हमने और यहाँ पे हमने लिख दिया है इसका रो द शेप और उसके बाद हमने लिख दिया एंड लाइन। ये हमने वर्चुअल फंक्शन लिखा है। वर्चुअल इसलिए लिखा है क्योंकि ये चाइल्ड क्लास में हम इसको क्या करेंगे? ओवरराइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको वर्चुअल फंक्शन टू बी ओवरराइड इनटू डिराइव्ड। डिराइव्ड मतलब चाइल्ड क्लास भी कह सकते हैं, इनटू द डिराइव्ड यानी चाइल्ड क्लास। ये करने के बाद हम एक काम करते हैं, वर्चुअल ये हम क्या करेंगे, जो हमने शेप क्लास ली है इसका डिस्ट्रक्टर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इसको? जो हमने लिखा है वर्चुअल टिल्ड शेप, यहाँ पर हम लिखते हैं इसको डिस्ट्रक्टर शेप और उसके बाद हमने लिख दिया इसको एंड लाइन। ये जो वर्चुअल ये हम यहाँ पे हमने लिखा वर्चुअल, जो हम यूज कर रहे हैं क्या है ये? डिस्ट्रक्टर, वर्चुअल डिस्ट्रक्टर फॉर प्रॉपर क्लीनिंग केस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पर लगाएंगे हम सेमीकोलन। ये हमारी क्लास, इसको हम क्या बोलेंगे? बेस क्लास। बेस क्लास हमने बना ली। शेप क्लास, इसमें हमने वर्चुअल फंक्शन इसलिए बनाया क्योंकि हमें इसको ओवरराइड करना है किसमें? डिराइव्ड क्लास यानी चाइल्ड क्लास में। ये हमने डिस्ट्रक्टर बना लिया। सेम क्लास नेम का ही होता है, उसके आगे टिल्ड लगा देते हैं और वर्चुअल डिस्ट्रक्टर हो गया। ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ। इस क्लास को हम बना लेते हैं सर्किल, जो कि मैंने आपको दिखाया भी अभी एक एग्जाम्पल में। क्लास सर्किल कौन सी क्लास को इनहेरिट करेंगे? इसमें शेप।
इसको इनहेरिट करेंगे शेप, कर्ली ब्रेसेस, थोड़ा स्पेस दे देते हैं यहाँ पे। हमने इसको यहाँ पे किया, ये करने के बाद पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज़ किया। इसको यूज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर void ड्रॉ, जो हमने फंक्शन बनाया है ड्रॉ, अब इसको हम क्या लिखेंगे, ओवरराइड। ओवरराइड हमने यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि जो हमारा फंक्शन बना है ना, वर्चुअल फंक्शन जो हमने किया, इस ड्रॉ को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं। और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इसको सी आउट हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे मैसेज चेंज कर देंगे। क्या मैसेज होगा, ड्रॉ द सर्किल शेप, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे आपने देखा कि मैंने क्या किया, एक डिस्ट्रक्टर बनाया, ऐसे ही मुझे यहाँ भी मैं बनाऊंगा इसको वर्चुअल। ये हमारे क्लास का क्या था, सर्किल था, तो यहाँ पे मैंने सर्किल किया, यहाँ पे लिख दिया डिस्ट्रक्टर सर्किल, यहाँ पर हमने लिख दिया डिस्ट्रक्टर फॉर सर्किल क्लास। लास्ट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेमीकोलन लगा देंगे। सेम मैं कॉपी पेस्ट करूंगा इसको, एक और क्लास बनाऊंगा जो कि मैंने एग्जांपल में आपको बताया था, जो एक मैंने पिक्चर एग्जांपल दिखाया था। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ SQUARE स्क्वायर। वही हमने इनहेरिट इनहेरिट किया शेप क्लास को, पब्लिक ड्रॉ, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सर्किल की बजाय SQUARE स्क्वायर शेप, ठीक है। डिस्ट्रक्टर फॉर स्क्वायर क्लास, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर आ गया यहाँ पे, डिस्ट्रक्टर स्क्वायर। ये करने के बाद ये हमने बना लिया, ये बेस क्लास हो गई, ये फर्स्ट डिराइव क्लास सर्किल हो गई, ये सेकंड डिराइव क्लास हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इंट मेन जो एंट्री पॉइंट होता है, इसमें क्या करेंगे हम, जो हमारा स्क्वायर है वो शेप है, अब इसमें क्या करेंगे हम, शेप में हमने बताया था बेस क्लास रेफरेंस या पॉइंटर, तो हम पॉइंटर के लिए क्या यूज करते हैं, स्टैरिक। इसका हमने बना लिया shape1 इक्वल टू न्यू करके ऑब्जेक्ट, किसका बनाएंगे हम, सर्किल का। इसका हमने क्या बनाया, shape1 ऑब्जेक्ट बना लिया है। सेम, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये जो हमने बनाया है, यहां पर हम लिख देते हैं पॉइंट टू द सर्किल ऑब्जेक्ट। ये देखो बेस क्लास का जो रेफरेंस या पॉइंटर है, ये किसको किसको कर रहा है, पॉइंट टू द सर्किल ऑब्जेक्ट। सेम हम सेम हम यहाँ पे करेंगे, इसको शेप2 करेंगे, यहाँ सर्किल को हम क्या कर देंगे, स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर ऑब्जेक्ट। करने के बाद ये हमारा क्या होगा, shape1 ड्रॉ फंक्शन बना लेंगे हम यहाँ पे। इसके लिए भी हम shape2 के लिए भी ड्रॉ फंक्शन बना लेंगे। इसको बनाने के बाद इसका हमने ड्रॉ फंक्शन कॉल कर लिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिलीट करेंगे shape1 सेमीकोलन डिलीट।
शेप टू। तो आपने देखा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट द ऑब्जेक्ट। यहाँ हमने क्या किया, डिलीट द ऑब्जेक्ट, कौन सा, शेप 1 है शेप 2 को। और यहाँ हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने क्या किया था, कॉल द ड्रॉ फंक्शन। इसको हम सेव कर लेते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। G++ फाइल नेम, रन टाइम polymorphism डॉट cpp स्पेस -o रन टाइम हाइफन polymorphism। एग्जीक्यूट करते हैं। आप देखोगे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो रन टाइम polymorphism डॉट exe फाइल क्रिएट हो गई। अब इस फाइल को हम एग्जीक्यूट कर लेंगे, मतलब रन कर लेंगे। रन हाइफन टाइप, रन हाइफन टाइम हाइफन polymorphism। आप देखोगे ड्रॉ द सर्किल शेप, ड्रॉ द स्क्वायर शेप, जो ड्रॉ द सर्किल शेप आया और ड्रॉ द स्क्वायर शेप। उसके बाद डिस्ट्रक्टर शेप, डिस्ट्रक्टर स्क्वायर, ये जो हमने डिलीट किया, शेप 1 शेप 2। और डिस्ट्रक्टर क्या आया सबसे लास्ट में, जो हमने सबसे शुरू में बनाया था, शेप, ये वाला कॉल हो गया जो उसका बेस क्लास का था। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। सो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।